हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 12 के बच्चों के लिए। उनको एक चैप्टर पढ़ना है गोइंग प्लेसेस। आज हम इसका कंप्लीट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आप एग्जाम में बेहतर कर सकें। लाइन टू लाइन हम इसको समझाएंगे। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, आपको बहुत मजा आएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सारा डील करने जा रहा हूं लाइन टू लाइन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि यह एक एजुकेशनल वीडियो है। गोइंग प्लेसेस, सोफी और जेंसी की कहानी है। इसमें बहुत अच्छी कहानी है, इमेजिनेशन, फैंटेसी पूरी कहानी में है, कल्पना से भरा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, हु इज सोफी? सोफी कौन है और उसके क्या क्या सपने हैं? व्हाट आर हर ड्रीम्स? उसके क्या क्या सपने हैं? तो सोफी इज अ टीनेजर, ये एक टीनेजर गर्ल है फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। सी ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग, वो क्या बनने का सपना देखती है? रिच एंड फेमस। और इसके लिए वो क्या चाहती है भाई? लाइक ओपनिंग अ बुटीक, वो बुटीक की दुकान खोलना चाहती है। एक्ट्रेस बनना चाहती है या फिर फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए और बुटीक का दुकान खोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज सोफीज फादर क्रिटिकल ऑफ हर ड्रीम्स? सोफी के जो फादर है वो सोफी के सपने को लेकर क्रिटिकल क्यों है? क्यों क्रिटिकल है? क्योंकि ही नोज, उनको पता है कि उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छा नहीं है। उनको पता है उनका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। एंड बिलीव्स सोफीज एम्बिशंस आर अनरियलिस्टिक, और उनके पिता का मानना है कि सोफी का जो एम्बिशंस है वो अनरियलिस्टिक है, रियलिस्टिक नहीं है। ही वांट्स हर टू फेस रियलिटी, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी जो है ना वो सच्चाई का सामना करे। इंस्टीड ऑफ डे ड्रीमिंग, दीवा सपना देखने के बजाय, दिन के सपने देखने के बजाय उसकी बेटी जो है वो रियलिटी का सामना करे, मेहनत करे और मेहनत करके कुछ करने का सपना देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज जेंसी? इसमें जेंसी कौन है? व्हाट डज शी थिंक अबाउट सोफीज ड्रीम्स? और सोफी के सपने के बारे में जेंसी क्या सोचती है? आंसर है, जेंसी इज सोफीज क्लोज फ्रेंड। जेंसी जो है वो सोफी की क्लोज फ्रेंड है। सी इज प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, बट अंतर यह है कि जेंसी जो है वो प्रैक्टिकल है और रियलिस्टिक है। सी थिंक्स, वो ये सोचती हैं कि सोफी के जो सपने हैं आर इम्पॉसिबल, वो संभव नहीं है। एंड रिपीटेडली ट्राइज टू, और बार बार वो कोशिश करती है जेंसी, मेक हर एक्सेप्ट रियलिटी, वो बार बार प्रयास करती है कि सोफी जो है वो सच्चाई को समझे, सच्चाई को रियलाइज करे कि क्या सच्चाई है, क्या कर सकती हैं। इसके लिए वो भरसक प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज सोफी लाइक डैनी कैसी? सोफी जो है वो एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर है आयरलैंड का, डैनी कैसी। उसको वो पसंद क्यों करती हैं, क्यों लाइक करती हैं? सोफी एडमायर्स डैनी कैसी, वो उसकी बहुत तारीफ करती है। द फेमस आयरिश फुटबॉल प्लेयर ऑफ द यूनाइटेड टीम, इसको वो बहुत पसंद करती है, लाइक करती है। सी इमेजिन्स, और फिर वो क्या करने लगती है? वो कल्पना करने लगती है दैट ही इज स्पेशल टुवर्ड्स हर एंड ड्रीम्स अबाउट मीटिंग हिम, उससे मिलने का सपना ये देखने लगती है, उसके बारे में कल्पना करने लगती है, झूठी कल्पना करने लगती है कि वो मुझसे मिलना चाहता है, क्योंकि इसका उसके प्रति विशेष लगाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, डिड सोफी रियली मीट डैनी कैसी? क्या डैनी कैसी से सच में सोफी मिल पाती है या मिली कभी? नहीं, नो। हर मीटिंग विद डैनी कैसी इज ओनली एन इमेजिनेशन, उससे मिलना उसकी सिर्फ एक कल्पना है। सोफी क्रिएट्स अ फैंटेसी, वह एक कल्पना क्रिएट करती है। ऑफ बम्पिंग इनटू, अचानक मिलने का उनसे, कहां पे? एट रॉयस विंडो, अचानक वो कल्पना कर लेती है, रॉयस विंडोज में हमने उनसे मिला, हमने उसे ऑटोग्राफ मांगा, लेकिन उनके पास पेन नहीं था, तो फिर उन्होंने मिलने का समय दिया। तो ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ, ये सारी चीजें काल्पनिक है, वो सिर्फ कल्पना करती है ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डजंट सोफी टेल हर फादर अबाउट मीटिंग डैनी कैसी?
डैनी कैसी से मिलने की जो कल्पना वो करती है, उस कल्पना को अपने फादर को, उस इमेजिनेशन को अपने फादर को वो क्यों नहीं बताती है? वो इसलिए नहीं बताती है क्योंकि उसको पता है कि उसके पापा उस पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पापा को पता है कि ये झूठी कल्पना करती है सिर्फ। एंड वुड स्कॉल्ड हर, और उसको डांटेंगे भी, विश्वास भी नहीं करेंगे और डांटेंगे, फॉर टेलिंग इमेजिनरी स्टोरी, काल्पनिक कहानी बताने के लिए वो उसे डांटेंगे। ये सब झूठी सारी चीजें मत दिमाग में पालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज सॉफी फील जेलस ऑफ जेंसी? सॉफी जो है वो जेंसी को लेकर के बहुत जेलस फील करती है। क्यों? सॉफी फियर्स दैट, इसको डर है, सॉफी को डर है कि जेंसी में रिवील हर फैंटेसी टू अदर्स। जेंसी जो है वो इनकी जो काल्पनिक कहानियां हैं, जो कल्पना करती है, ये इमेजिनेशन करती है डैनी कैसी से मिलने का, ये सारी चीजें ये क्या करेगी? लोगों को बता देंगी, रिवील कर देंगी वो। सी वांट्स टू कीप हर मीटिंग, उसके साथ, डैनी कैसी के साथ जो उनकी मीटिंग हुई है, किसकी? सॉफी की, वो क्लोज रखना चाहती है, वो एक सीक्रेट रखना चाहती है। विद कैसी सीक्रेट सो इट सीम्स मोर स्पेशल, कैसी के साथ उनका जो मीटिंग है इसको स्पेशल इसलिए रखना चाहती है ताकि वो थोड़ा स्पेशल प्रतीत हो। सो इट सीम्स मोर स्पेशल, थोड़ा ज्यादा स्पेशल लगे, इसलिए ये पब्लिक नहीं करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज सॉफीज ब्रदर जियोफ लाइक? कहता है सॉफी का जो भाई है वो कैसा है, क्या स्वभाव है उसका, जियोफ का? ये क्वेश्चन है। कहता है जियोफ इज क्वाइट, वो बिल्कुल शांत रहने वाला व्यक्ति है, रिजर्व रहने वाला व्यक्ति है, ज्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं जाता है, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना बात करना वैसा उसका स्वभाव नहीं है, रिजर्व रहता है, वो अकेले रहना पसंद करता है। एंड नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, और अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस भी नहीं करता है। एज एन अप्रेंटाइज मैकेनिक, चूंकि वो प्रशिक्षु मैकेनिक है, ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन मेहनत करता है, एंड ऑफन स्टेज साइलेंट, और अधिकांशतः वह शांत रहता है। सॉफी एडमायर्स हिम अ लॉट, और सॉफी उसकी बहुत तारीफ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज सॉफी टेल जियोफ अबाउट मीटिंग कैसी? डैनी कैसी से मीटिंग के बारे में सॉफी जो है वो जियोफ को क्यों बताती हैं? क्यों बताती है कि हमने उससे मिला? क्यों बताती है कि वह उससे मिली है? सी ट्रस्ट जियोफ, क्योंकि वो जियोफ पे बहुत ज्यादा विश्वास करती है, मोर देन एनीवन एल्स, वो जियोफ से किसी और व्यक्ति से सबसे ज्यादा विश्वास वो अपने भाई पर करती है। सी बिलीव्स ही वॉन्ट टेल द सीक्रेट, क्योंकि उसका ये मानना है, वो ये विश्वास करती है कि वो व्यक्ति जो है वो किसी और को सीक्रेट नहीं बताएगा। वॉन्ट टेल द सीक्रेट टू अदर्स, दूसरों को। एंड ऑल्सो वॉन्ट्स टू इम्प्रेस हिम, और वह अपने भाई को इम्प्रेस भी करना चाहती है, वो ये विश्वास दिलाना चाहती है भाई को कि वो जो है उसकी बहन वो स्पेशल है, डैनी कैसी जैसा फुटबॉलर उसे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फैमिलीज फाइनेंशियल कंडीशन? सॉफी का जो फाइनेंशियल कंडीशन है, सॉफी के फैमिली का, वो कैसा है? द फैमिली इज पुअर एंड स्ट्रगलिंग, है ना, फैमिली जो है वो पुअर है और स्ट्रगल कर रहा है। दे लिव इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटा सा घर में वो लोग रहते हैं। एंड सॉफीज फादर वर्क्स हार्ड, उसके पिता लेबर वर्क करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं। दे कैन नॉट एफर्ड सॉफीज बिग ड्रीम्स, और जैसा जैसा सपना सॉफी देखती है वैसे सपने को वो लोग एफर्ड नहीं कर सकते हैं उसके फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज जियोफ रिएक्ट टू सॉफीज स्टोरी अबाउट कैसी? डैनी कैसी से मिलने की जो कहानी सॉफी बताती है अपने भाई जियोफ को, तो जियोफ का रिएक्शन कैसा होता है, वो कैसा रिएक्ट करता है? जियोफ इज सरप्राइज्ड, उसे आश्चर्य होता है, बट नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो कन्विंस्ड नहीं होता है। उसको वो ऐसे इमेजिन करता है कि भाई मेरी बहन जैसे जैसे हजारों लड़कियां उस पर फिदा है, उसके पास समय नहीं है। हिज साइलेंस सोज, उसका ये साइलेंस, सिर्फ कहानी को वो सुन रहा है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो साइलेंस है। ये साइलेंस बताता है कि ही डाउट्स हर स्टोरी, ये उसकी कहानी पे डाउट करता है उसका भाई। यद्यपि ही वांट्स टू बिलीव हर, लेकिन वो ऐसा दिखाना चाहता है कि उसकी कहानी को वो विश्वास कर रहा है ताकि उसकी बहन को बुरा ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है व्हाई डज सॉफी गो टू द कैनल? सॉफी जो है वो कैनल क्यों जाती है?
सी गोज टू द कैनल, वो नहर की ओर इसलिए जाती है बिकॉज सी इमेजिन्स, वो कल्पना कर लेती है दैट डैनी कैसी विल मीट हर देयर, ये कल्पना करती है कि डैनी कैसी जो है वो उससे मिलने के लिए कैनल के पास आएगा। व्हेन ही डज नॉट कम, जब वो नहीं आता है, सी फील्स डिसअपॉइंटेड, उसे बहुत निराशा होती है, उसे रियलाइज होता है कि ये जो हमने कल्पना किया था ये बेवजह की कल्पना है, ये झूठी चीजें हैं, ये कभी सत्य नहीं हो सकती है, इसको एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज सॉफी वांट टू ओपन अ बुटीक। अगला क्वेश्चन है कि सॉफी जो है वो बुटीक क्यों ओपन करना चाहती है, क्यों खोलना चाहती है बुटीक। सी वांट्स अ ग्लैमरस एंड इंडिपेंडेंट लाइफ, क्योंकि वह एक ग्लैमरस और इंडिपेंडेंट लाइफ चाहती है। ओपनिंग अ बुटीक सिंबलाइजेस, बुटीक को स्टार्ट करने का ये सिंबलाइज है, ये सिंबलाइज करता है हर एस्केप फ्रॉम पॉवर्टी एंड ऑर्डिनरी लाइफ। बुटीक को खोलना ये दर्शाता है, ये सिंबलाइज करता है कि वो जो है वो ऑर्डिनरी लाइफ और पॉवर्टी से निकलना चाहती है, गरीबी से वो बाहर निकलना चाहती है, इसीलिए इन चीजों की वो कल्पना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस का मेन थीम क्या है। द स्टोरी हाईलाइट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैंटेसी, कल्पना एंड रियलिटी, कल्पना और रियलिटी के बीच की एक टकराव है, टकराव को दिखाता है, हाईलाइट्स करता है। सोइंग, ये दिखाते हुए कि कैसे अनरियलिस्टिक ड्रीम्स कैन लीड टू डिसअपॉइंटमेंट, ये दिखाते हुए कि अनरियलिस्टिक ड्रीम्स जो है, सपने जो है वो जो अनरियलिस्टिक है वो कैसे आपको निराश कर देती है, उदास कर देती है, आपको तोड़ देती है। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो था डियर स्टूडेंट 14 क्वेश्चन वो हमने आपके लिए तैयार किया, इस उम्मीद से कि आप बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छा से एग्जाम की तैयारी करेंगे और एग्जाम में बेहतर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।